welcome you all to your own YouTube channel DS Academy for Youngsters. And here we are going to continue our syllabus of biology class 10 life processes. पिछले दो लेक्चर में हमने क्या देखा है? हमने देखा है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप देख सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स दोनों में डिफरेंस देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स। तो न्यूट्रिशन क्या था, फिर से एक बार याद दिला दूं कि प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें आप भोजन को ऑब्टेन करते हैं और उसे यूज करते हैं, किस लिए? अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो उस प्रोसेस को आप बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का डिवीजन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं या दो टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इस ऑटोट्रॉपिक का सब डिवीजन तो नहीं हुआ है, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। First is saprotropic. It is also known as saprophytic. Second is parasitic and third is holozoic. इन तीनों को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स सिंथेसाइज। कोई भी वर्ड को तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको आप तोड़ेंगे तो आप बहुत कुछ ऑब्टेन करेंगे। तो इस वर्ड को मैंने तोड़ा तो मुझे मिला ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है सिंथेसाइज। तो यहीं से आप समझ गए कि सेल्फ सिंथेसाइज करना, यानी कि भोजन को सेल्फ जो सिंथेसाइज करे वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो प्रोसेस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल रिसोर्सेज अवेलेबल इन नेचर इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक प्रक्रिया जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं तैयार करे, और वो रिसोर्स कहाँ से ले? इस नेचर से। वो कुछ सिंपल रिसोर्सेज को यूज करके अपना भोजन तैयार कर ले, उस चीज को आप बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सम सिंपल रिसोर्सेज अवेलेबल इन नेचर इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉपिक मीन्स सिंथेसाइज। बस यही याद रखिएगा, पूरा क्लियर रहेगा। ये कीवर्ड है। तो फ्रेंड्स, इसके एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल कौन है? ग्रीन प्लांट्स। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। आप अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते, वो भोजन आप प्लांट से लेते हो या एनिमल से लेते हो। कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले यानी कि उसके पिछले 8th क्लास में आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसके द्वारा प्लांट्स अपना भोजन तैयार करते हैं। तो उसको फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा। इस वर्ड को भी आपको ब्रोक करने के लिए मैं बोलूंगा। तो इस वर्ड को आप कैसे ब्रोक करोगे? फोटोसिंथेसाइज। फोटो मींस लाइट, सिंथेसाइज मींस टू प्रिपेयर। यहां पे भोजन बनेगा लाइट के प्रेजेंस में। यहां पे भोजन बनेगा लाइट के प्रेजेंस में। तो चलिए फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर लेते हैं। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर as raw materials in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। ये वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे अपना भोजन खुद तैयार करें, जिसमें रॉ मटेरियल्स, कच्चे पदार्थ जो वो यूज करें, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिसमें प्रेजेंस क्या क्या हो? सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है कि भोजन बनता है। क्लोरोफिल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। इसको मैं आगे बताऊंगा इसमें। तो इस प्रोसेस को आप समझ गए कि प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो चलिए अब देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, तो इसे और क्लियर करूंगा। तब तक आप इस वर्ड इक्वेशन को याद कर लीजिए। और आपको एक और बात बता दूं कि ये वर्ड इक्वेशन आपको एक एग्जांपल दे देगा। किसका? एक्सोथर्मिक एग्जांपल। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मैं सिंबल डिनोट किया हूँ, इससे आपको मालूम चलता है कि बहुत सारी एनर्जी
रिलीज हो रही हैं, जिसके कारण इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। आगे केमिस्ट्रीज के वीडियो आएंगे तो उसमें आप देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरो मीन्स डिपेंड और ट्रॉपिक मीन्स सिंथेसाइज। ये जो है ये किसी और पे डिपेंड रहेंगे, इसलिए भोजन को सिंथेसाइज करने के लिए। मैंने बोला है आप वर्ड तोड़ेंगे, अगर ज्यादा वर्ड लंबा है तो उसको तोड़ के कुछ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस वर्ड में डेफिनेशन छिपा होता है। तो इस हेटेरो का मतलब होता है डिपेंड और सिंथेसाइज का ट्रॉपिक का मतलब होता है सिंथेसाइज। तो ये जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें क्या होगा, प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएगा, बल्कि वो दूसरे पे डिपेंड रहेगा। किस लिए? खाने के लिए, भोजन के लिए। तो उस प्रोसेस को आप बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिए, process in which an organism can't synthesize their own food but depends on other for their foods is called heterotrophic mode of nutrition। इसके एग्जांपल क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो प्लांट्स हरे नहीं है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। एनिमल्स, जानवर भी दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कुछ पौधे पे डिपेंड करते हैं और कुछ अपने जाति के अलग अलग भाई बहनों पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि एक लायन हो गया, वो डियर को मार के खाता है, बिल्ली हो गई जो रैट को मार के खाती है, और सबसे बड़े हेटेरोट्रॉप्स तो हम हैं, ह्यूमंस, जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, लेकिन ऑटोट्रॉप्स किसको बोलेंगे? तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे, फॉलो करते हैं, उनको आप बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे उनको आप बोलोगे हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक, और उसके बाद देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस। 5 डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बीच में। क्यों बताऊंगा? क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड ने लगभग 10 बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया है, तो डेफिनेटली है कि ये आ भी सकता है आपके इस एग्जाम में। तो आज का वीडियो बस यहीं खत्म होता है। अगर आप मेरे चैनल डीएस एकेडमी फॉर यंगस्टर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और उसके बाद वीडियोज अच्छे लगे तो लाइक करिए। थैंक यू।